अगर आप चावल के कारोबारी हैं या चावल के व्यापार से किसी भी तरह से जुड़े हैं तो ऑस्ट्रेलिया से आई ये खबर आपके लिए चिंता पैदा कर सकती है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पर सबसे बड़ा झटका दे दिया है? क्या भारत से भेजे जा रहे बासमती चावल पर अब खतरा मंडराने लगा है? और क्या एक छोटी सी तकनीकी गलती की कीमत भारतीय निर्यातकों को करोड़ों रुपए में चुकानी पड़ेगी? आज की ये खबर सिर्फ बासमती की नहीं बल्कि भारत के एग्री एक्सपोर्ट की गुडविल से जुड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने दरअसल भारत की करीब 60% फ्यूमिगेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। कुल 44 भारतीय फ्यूमिगेशन एजेंसियों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें हरियाणा की 5 और पंजाब की 3 कंपनियां शामिल हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये फ्यूमिगेशन होता क्या है। देखिए, जब बासमती चावल, मसाले या कोई भी एग्रीकल्चर उत्पाद विदेश भेजे जाते हैं तो उनमें कीट या कीड़ों के अंडे न रहें, इसके लिए उन्हें विशेष गैस से ट्रीट किया जाता है। इसी प्रक्रिया को फ्यूमिगेशन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये प्रक्रिया बेहद सख्त नियमों के तहत की जाती है, क्योंकि वहाँ की बायो सिक्योरिटी दुनिया की सबसे कड़ी सिक्योरिटी मानी जाती है। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया की बायो सिक्योरिटी टीम के ऑडिट में कुछ एजेंसियों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली। बताया गया कि कुछ मामलों में पैकिंग की तारीख फ्यूमिगेशन की तारीख से पहले की थी, जिससे ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों को संदेह हुआ कि प्रक्रिया नियमों के मुताबिक नहीं हुई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इन एजेंसियों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। अब इसका सीधा असर भारत के बासमती निर्यात पर हो सकता है, क्योंकि 100 से ज्यादा कंटेनर ऐसे हैं जो या तो अभी रास्ते में हैं या फिर जल्द ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले हैं। और अगर इन कंटेनरों का फ्यूमिगेशन किसी निलंबित एजेंसी ने किया होगा तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद उसे दोबारा फ्यूमिगेशन कराना होगा, और उसकी कीमत भी कम नहीं है, क्योंकि हर कंटेनर पर अब देने होंगे 700 से 1200 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, यानी कि लगभग 46,000 से लेकर 80,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है। ऐसे में एक्सपोर्टर्स का कहना है कि इससे उनकी लागत बढ़ जाएगी और डिलीवरी में देरी होगी, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बासमती के कंपटीशन पर भी असर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि करीब 200 करोड़ रुपए मूल्य के बासमती चावल के निर्यात पर इसका अब रिस्क बन गया है, क्योंकि भारत हर साल ऑस्ट्रेलिया को 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करता है। इनमें बासमती चावल सबसे बड़ा निर्यात का उत्पाद है, और इसके अलावा मसाले हैं, प्रोसेस्ड फूड है, वो भी बड़ी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया भेजे जाते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर भारतीय एक्सपोर्टर्स ने अपीडा और कृषि मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की है। सरकार ऑस्ट्रेलिया से ये भी अनुरोध कर सकती है कि जो कंटेनर पहले ही रास्ते में हैं उन्हें एक बार की छूट दे दी जाए, यानी कि वन टाइम एग्जम्पशन। माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक फ्यूमिगेशन विवाद नहीं है, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वालिटी कंट्रोल और बायो सिक्योरिटी सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत का इशारा भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑस्ट्रेलिया भारत को राहत देगा? क्या रास्ते में मौजूद कंटेनरों को वन टाइम छूट मिलेगी? और क्या ये मामला भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंधों पर असर डालेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही साफ होंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमें कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को भारत के एक्सपोर्टर्स को एक बार की राहत देनी चाहिए